हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर किस तरीके से बना सकते हैं। सो बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। तो अभी तक जो हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ आ रही है उसी पे बेस मैंने एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन करा है, रेडी करा है। इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ किस तरीके से चेक हो सकती है और मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो लिखी है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कैरेक्टर डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है वीक पासवर्ड, और आप देखेंगे कि बाकी सारी वैलिडेशन ऑन हो गई है और यहाँ पर दिखा रहा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए जो कि मैंने ऐड कर दिया, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाके हमारा ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक अपर केस लेटर को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक अपर केस लेटर ऐड, तो यहाँ पर वो वैलिडेशन ट्रू हो गई है। फिर हम एक नंबर डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर। तो आप देखेंगे कि साथ के साथ एक जो स्ट्रेंथ बार है ये भी बढ़ रहा है और ये बता भी रहा है कि आपका पासवर्ड किस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो मीडियम पासवर्ड है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर की लेंथ। तो हम यहाँ पर 8 कैरेक्टर की लेंथ को भी ऐड कर देता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अगर आप एक फॉर्म बना रहे हैं तो आपके पास ये वैलिडेशन ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जितना आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन बनाएंगे उतना हैकर आपके फॉर्म को हैक नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बिल्कुल सिंपल यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से ऐसी वैलिडेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक मैंने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर एक h2 टैग लिया है, h1 टैग लिया और इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा एक इनपुट दिया है। बाकी सारी चीज़ें हम खुद से डिज़ाइन करेंगे। आई होप आपको पता होगा कि यहाँ पर HTML CSS क्या है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन आना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत डोम आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है सिंपल भाषा में। तो हमने यहाँ पर एक इनपुट टाइप ले लिया, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर खुद से डिज़ाइन करते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि आपका इसको सोर्स कोड भी मिलेगा, तो आप वहाँ पर गिट की रिपोजिटरी से इसको पुल ले सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने सिंपली HTML का यहाँ पर बॉयलर प्लेट लिया है और मार्जिन पैडिंग दे दी है जो भी हम यहाँ पर बेसिक देते हैं, और एक कंटेनर लिया जिसके अंदर बैकग्राउंड विड्थ वगैरह, ये आपके लिए नॉर्मल सी बात है, मैं जानता हूँ। तो एक लिया इनपुट टाइप और उसकी पैडिंग वगैरह हमने यहाँ पर ऐड कर दी। तो सिर्फ मैंने इतना ही यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन किया ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, एक बार को यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बार के मैसेज को जो कि टेक्स्ट होगा, और यहाँ पर जो भी हमारी वैलिडेशंस होंगी इनको यहाँ पर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML। तो मैंने एक कंटेनर लिया था और एक इनपुट टैप लिया था। इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बार को डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक डिव और इस डिव को एक क्लास दे दूँगा और इसकी क्लास दे दूँगा यहाँ पर स्ट्रेंथ, और इसकी जो क्लास है उसका नाम दूंगा स्ट्रेंथ बार, हमने दिया स्ट्रेंथ बार। अब इस स्ट्रेंथ बार के अंदर एक और यहाँ पर एक क्लास दूंगा जो कि उसका टेक्स्ट बताएगी, जो कि बार होगा जो उसका बढ़ता जाएगा। तो जब हम यहाँ पर एक क्लास देंगे, इसकी मैं अब क्लास दूंगा बार, और इसकी सेम एक आईडी भी दूंगा बार नाम से, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू को बदलना भी है बार बार परसेंटेज वाइज। तो हमने यहाँ पर लिया एक स्ट्रेंथ बार और एक लिया मैंने बार। अब इसको चलते हैं और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका स्ट्रेंथ बार को डिज़ाइन करूँगा। तो मैं इसकी क्लास लिखूँगा डॉट स्ट्रेंथ बार। मैंने यहाँ पर लिखा डॉट स्ट्रेंथ बार, और इस स्ट्रेंथ बार की सबसे पहले तो एक विड्थ दे देंगे। तो विड्थ मैंने दे दी 100%, क्योंकि जो कि कंटेनर है वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर विड्थ लेगा। हाइट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10 पिक्सल्स की हाइट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमें स्ट्रेंथ बार नहीं चाहिए। और बैकग्राउंड यहाँ पर मैं ले लूँगा DDD। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कलर लिया ग्रे कलर का, और बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पर थोड़ा सा दे देते हैं 10 पिक्सल का, और ओवरफ्लो कर देंगे हिडन, क्योंकि अगर वो ओवरफ्लो होता है हमारे पास तो उसके अंदर का जो बार है वो हिडन हो जाए। तो ओवरफ्लो पे मैं डाल देता हूँ हिडन, और मार्जिन मैं ऊपर से ले लेता हूँ थोड़ा सा 15 पिक्सल का। अब चलता हूँ यहाँ पर, इसको सेव कराता हूँ, ब्राउज़र पे चलते हैं और रिफ्रेश हिट करता हूँ। तो आप देखोगे कि एक स्ट्रेंथ बार मेरे पास आ चुका है। अब इस स्ट्रेंथ बार के अंदर हमें चीज़ों को फिल भी करना, मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ बार है ये जैसे हमारे पास बढ़ के आता है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये पहले खाली होता है, ये बार बढ़ता है। इसके अंदर जो हमने बार डाला था दूसरा बार, अब उसको हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट बार, बार की क्लास मैं यहाँ पर लूँगा, और इस बार की क्लास के अंदर मैं थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ। इसके अंदर विड्थ क्या होगी 0%। क्यों होगी 0%? क्योंकि हमें स्टार्टिंग से चलाना उसको एज अ 0।
अगर मैं शुरू में ही 100 दे दूंगा, 10-50 दे दूंगा, तो वो यहाँ पर मुझे पहले से ही दिखने लग जाएगा, फिर वो स्ट्रेंथ उसकी काम की नहीं रहेगी। और हाइट दे दी 100%। 100% क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ बार है उसकी पूरी हाइट यहाँ पर ले लेगा। ट्रांजिशन मैं इसके अंदर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्मूथ यहाँ पर परफॉर्म करे। ट्रांजिशन हम दे देते हैं 0.3 सेकेंड की। और अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी अभी विड्थ आपको दिखाऊँ 20%, और इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड कलर दिखाऊँ रेड, वो सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इस तरीके से आएगा। बट हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, विड्थ करनी है 0 और बैकग्राउंड कलर अभी हमें नहीं देना, वो चलेगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर क्या डिज़ाइन करेंगे, जो हमने यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का टेक्स्ट बताया कि ये वीक पासवर्ड है, मीडियम है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक HTML का टैग लगाना है जो कि पैराग्राफ टैग होगा, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर आपको लिखना है स्ट्रेंथ का टेक्स्ट। तो चलते हैं यहाँ पर, इसी के नीचे आएगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक ID दे दूँगा, स्ट्रेंथ बार लिखा है, स्ट्रेंथ की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा, ये बार की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा स्ट्रेंथ का टेक्स्ट। और इसके अंदर जब तक अभी यूज़र ने कुछ नहीं डाला है तो यहाँ पर लिखा आएगा एंटर पासवर्ड। सेव करता हूँ इसको, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर पासवर्ड। अब जब एंटर पासवर्ड लिखा आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर इस स्ट्रेंथ के टेक्स्ट को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इस ID को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, मैंने यहाँ पर ID लिखी है क्योंकि हमें उसका टेक्स्ट बार बार चेंज करना है। तो वैसे तो मैं क्लास से भी कर सकता था, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा यूनिक लिया है। तो स्ट्रेंथ टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पर, इसको मार्जिन दे देते थोड़ा ताकि वो चिपक के ना आए बिल्कुल। तो मैं 10 पिक्सल का यहाँ पर मार्जिन दे दूँगा, और टेक्स्ट को मैं अलाइन कर दूँगा सेंटर में, और थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर वेट दे देते बोल्ड, थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड यहाँ पर देते। चलता हूँ ब्राउज़र पे और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ चुका मेरे पास एंटर पासवर्ड, जो कि बिल्कुल इसकी तरह यहाँ पर अभी दिख रहा है, वीक पासवर्ड और ये एंटर पासवर्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या डिज़ाइन करेंगे, हमारी वैलिडेशंस। वैलिडेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैलिडेशन से ही यहाँ पर ये चलेगा। वैलिडेशन हमें रूल लगाने पड़ेंगे क्योंकि उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़र से वैलिडेट कराएंगे, जो कि क्लाइंट साइड यहाँ पर वैलिडेशन चलेगी। तो चलते हैं यहाँ पर, और फिर से मैं इस पासवर्ड के नीचे एक डिवीज़न की क्लास ले लूँगा, डिव की एक क्लास ले लूँगा, और जिसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा रूल्स, क्योंकि बेसिकली हमारे वो वैलिडेशन रूल्स ही हैं। तो उन वैलिडेशन रूल्स के अंदर मुझे काफ़ी सारे वैलिडेशन लगाने, तो वो मैं ले लूँगा पैराग्राफ में, और इन सभी की एक ID देते जाऊँगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि मिनिमम हमारी जो लेंथ हो वो 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ID दे दूँगा लेंथ नाम से, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू बदलनी है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस टेक्स्ट को मैं डायरेक्ट ही कॉपी कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास मिनिमम 8 कैरेक्टर यहाँ पर होने चाहिए। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर मैंने पिक करे, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए मिनिमम 8 कैरेक्टर, और कट मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए। इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जितने भी हमें वैलिडेशन लगानी है उनके हिसाब से मैं यहाँ पर इसको दे दूँगा। तो पहला था लेंथ के लिए, फिर दूसरा था कि मुझे अपर टेक्स्ट चाहिए, तो अपर के लिए मैंने यहाँ पर लगा दी ID। दूसरा मैं लूँगा लोअर टेक्स्ट कि मिनिमम एक लोअर होना चाहिए, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा मिनिमम एक नंबर होना चाहिए, फिर आएगा यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर जो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं, और जल्दी से यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। 1 अपर केस लेटर होना चाहिए जब तक ये वैलिडेशन ट्रू नहीं होगी। एक होना चाहिए एक लोअर केस कैरेक्टर, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर लिखेगा एक नंबर होना चाहिए, तो उस नंबर को भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर से एक स्पेशल कैरेक्टर भी हमें चाहिए। तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर होंगे, तभी जाके पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो ये हमने कर लिया इतना, और चलता हूँ ब्राउज़र पे, अपनी वाली फाइल पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुके। और एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके से ये आ रहे हैं। बट थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिज़ाइन भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये आ रहा बिल्कुल सिंपल सा, तो इसका थोड़ा सा डिज़ाइन देते हैं। बेसिकली रूल्स ही हैं, तो इन रूल्स को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। और रूल्स के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, ये क्लास ली थी मैंने रूल्स की, और इस रूल्स के अंदर मैं लगाऊंगा मार्जिन टॉप, थोड़ा सा देते हैं यहाँ पर 15 पिक्सल्स का इन सब के बीच में। बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं लगाते। और जो मेन है रूल्स के अंदर जो पैराग्राफ होंगे, पहली बार एक क्लास लिखी थी रूल की, अब उस रूल्स क्लास के अंदर हमें यहाँ पर पैराग्राफ देना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो रूल्स क्लास, उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो भी पैराग्राफ है उनको सेम ही एक्चुअली हमें दिखाना है।
तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम मार्जिन दे देते हैं ताकि वो सारे एक से अलग रहे। 6 पिक्सल टॉप लेफ्ट और 0 यहाँ पर मैं कर दूंगा। और कलर इनका मैं दे दूंगा थोड़ा सा हटके, तो हैश, और इनके अंदर हम एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं 666। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कलर लिया हुआ है। तो चलता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहा है और ये मुझे यहाँ पर शो करा रहा है। आप चाहो तो इसके अंदर आप क्या दे सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ मैं दूंगा या तो आप इसमें दे दो इसका फ़ॉन्ट साइज़, या पैराग्राफ में दे दो फ़ॉन्ट साइज़। बात वही है क्योंकि चलना उसी में ही है। तो फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 16 पिक्सल होता है, तो इसके अब बराबर आ चुका। अब आप देखोगे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो हमारा जो UI का पार्ट है वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर किस पे चलेंगे, जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिखेंगे। मेन चीज़ हमारे पे आ चुकी है जावास्क्रिप्ट। यहीं पर आपको सब लॉजिक वगैरह लगाने हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल क्या होगा, पासवर्ड की वैल्यू को लेकर आएगा। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और पासवर्ड को पिक कर लेते हैं। ये कौन सा पासवर्ड है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये वो पासवर्ड है जो मैंने यहाँ पर लिया है, ये इनपुट का टाइप पासवर्ड। इसी को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। और अब नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बार, क्योंकि उसके अंदर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। जो हमने बार दिया है वो बार बढ़ना चाहिए और यहाँ पर मैं दे दूँगा बार। ये बार वो है जो हमने ID दी थी, इसकी ऊपर वाला नहीं है स्ट्रेंथ बार, ये बस इसके अंदर का बार है क्योंकि वही बढ़ेगा यहाँ पर बार बार। नेक्स्ट इसके अंदर वो चीज़ आएगी जो हमने टेक्स्ट दिया है कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ टेक्स्ट था ना जो हमारे पास, वो था। तो कॉपी कर लेता हूँ इसको, स्ट्रेंथ टेक्स्ट, इसकी भी मैंने ID दी थी एंटर पासवर्ड वाली, और यहाँ पर मैंने इसको गेट करा लिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ को पिक कर लिया है। अब एक इवेंट चलाते किस पे, पासवर्ड पे। तो पासवर्ड डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि भाई इस पर आप एक इवेंट चलाओ और इवेंट चलेगा जब इनपुट होगा। इसके इनपुट पे एक इवेंट चलाते हैं और एक फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है, आप यहाँ पर एरो फंक्शन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मैंने यहाँ पर सिंपल अनोनिमस फंक्शन ले लिया जो कि ट्रेडिशनल तरीका होता है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू को पिक करा लेंगे, किसकी, पासवर्ड की। पासवर्ड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसी से तो हमें गेट कराना है। तो कॉन्स्ट में ले लेते क्योंकि वैल्यू तो बदलने नहीं वाली है। तो पासवर्ड डॉट वैल्यू, आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल समझाया हुआ है कि ये गेट एलिमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। और आई होप अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो सीधा प्रोजेक्ट में आएँ तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। तो ये तो हो गया हमारे पास पासवर्ड। अब हमें कुछ बनानी रूल्स, इन सब के लिए रूल्स भी बनेंगे। तो वो जो रूल्स है ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट में एक रूल्स ले लेंगे, हैज़ लेंथ, कि भाई है लेंथ उसके अंदर या नहीं है। अब इसके अंदर एक कंडीशन डाल सकते हैं कि भाई जो हमारी वैल्यू है ना उसकी लेंथ, वैल्यू डॉट लेंथ हमारी या तो बड़ी हो 8 से या 8 के बराबर हो। ये हमारा पहला वैलिडेशन है, मतलब पहला रूल बना दिया मैंने कि हमारी वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, 8 के बराबर होनी चाहिए। या आप इफ़ कंडीशन में भी डाल सकते हो, बट अगर आप वेरिएबल में डाल दोगे तो थोड़ा क्लीनर हो जाएगा। मैंने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन भी बताया था जिसके अंदर मैंने रेजेक्स का यूज़ करा था और पैटर्न भी क्रिएट करा था। तो आज हम रेजेक्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल जावास्क्रिप्ट का पैटर्न लगा लेंगे। तो चलता हूँ एक और ले लेता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ हैज़ अपर, कि मतलब ये अपर केस वाले के लिए बनेगा। तो अब यहाँ पर वो वैलिडेशन लगा लेते हैं जो कि पैटर्न होगा। देखो पैटर्न हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये मैंने रेजेक्स वाली वीडियो में बताया गया। अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको जो भी ये स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ये वो चीज़ लिखनी है जो आप यूज़र से एंटर करवाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि कैपिटल लेटर में A से लेकर -Z तक ये डालेगा, तभी जाके वैलिड होगा। कि जो भी यूज़र वैल्यू डाल रहा है वो कैपिटल वाले लेटर में A से लेकर Z तक यहाँ पर डाल सकता है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर क्या कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। टेस्ट मतलब डॉट टेस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, ये मैच कराता है कि जो भी यूज़र वैल्यू डाल रहा है क्या वो इससे मैच हो भी पा रही है। अगर मैच हो रही है तो ये वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ये वैल्यू फॉल्स होगी। तो इस तरीके से हमारे पास वैलिडेशन बनेगी। तो ये बन गया अगर अपर का, तो इसका उल्टा यहाँ पर क्या होगा, लोअर का, कि मतलब हमारे लोअर केस होना चाहिए, कोई ना कोई एक यहाँ पर लोअर केस होना चाहिए। हैज़ अपर, हैज़ लोअर। टेस्ट फंक्शन यहाँ भी काम करेगा हर वैल्यू के लिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये चलाना है। नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या चाहिए था कि एक यहाँ पर नंबर होना चाहिए,
हैज़ नंबर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैज़ नंबर। हैज़ नंबर के अंदर क्या आएगा, 0 से लेकर 9 तक का एक नंबर होना चाहिए, तो ये वैलिडेट करेगा। कॉपी करता हूँ, लास्ट था हमारा कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर डाल दो आप अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर लिए थे, इन सबको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखना आपको स्पेस नहीं देना, वरना आपको वैलिडेशन में स्पेस देना पड़ जाएगा पासवर्ड में। स्पेस नहीं देना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर। वो वैल्यू टेस्ट करेगी, अगर वो एग्जैक्ट मैच होती है तो यहाँ पर हमें ये निकाल कर देगा। तो हैज़ नंबर सेम हो गया है, इसको तभी बता रहा है ये एरर है, तो स्पेशल लिख देते हैं यहाँ पर। अब बिल्कुल रेडी है। अब इनके अंदर ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि टेस्ट क्या होता है, मैच कराता है। अब आप इसको कैसे कर सकते थे, इफ़ कंडीशन के अंदर डाल के यहाँ पर ट्रू चेक कर सकते थे, बट मैंने नहीं करा, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल में डाल दिया। अब इसको जाके हम कैसे चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन के अंदर भी चेक करेंगे, बट अब थोड़ा मैसी कोड नहीं होगा। तो अब एक वेरिएबल ले लूँगा जिसके अंदर आएगी स्ट्रेंथ। अब देखो जो स्ट्रेंथ बढ़ रही थी ना कि कितने परसेंट पे वो जा रहा है, बार बार स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसको भी कोई काउंट कर रहा है। ये तो वैलिडेशन है कि आपने डाला है नहीं डाला। अब ये जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसको भी कोई काउंट करेगा, तो पहली जो स्ट्रेंथ होगी वो 0 होगी, क्योंकि उसने पासवर्ड डाला ही नहीं है। तो स्ट्रेंथ लेट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 0। अब लेट इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है कि मैंने फिक्स कर दिया ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं एक कंडीशन बनाऊंगा कि अगर जो मेरा हैज़ लेंथ है अगर ये ट्रू निकलता है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ को 1 बढ़ा दे, मतलब 1 प्लस प्लस कर दे, 1 इंक्रीमेंट कर दे। अब अगर आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, अगर आपका 1 लाइन का कोड है तो आपको ये ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इफ़ कंडीशन के बाद, तो हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर ये ट्रू होगा तो 1 बढ़ा देगा, नहीं होगा तो नहीं बढ़ाएगा, एल्स काम करेगा। मतलब एल्स तो मैंने लगाया नहीं इसके अंदर, तो काम करेगा ही नहीं। तो हैज़ लेंथ हुआ, हैज़ अपर ले लेते हैं, तो जो जो ट्रू होता जाएगा ना ये 1 बढ़ाता जाएगा। देखो 0 वैल्यू है, अगर हैज़ लेंथ उसको ट्रू मिल गया 8 से ज़्यादा हुई तो स्ट्रेंथ के अंदर 1 बढ़ा देगा, मतलब 0 की जगह वैल्यू होगी 1। हैज़ अपर, अगर उसको अपर वैल्यू यहाँ पर ट्रू मिल जाती है तो यहाँ पर एक और वैल्यू बढ़ा देगा, नहीं होगी तो वो एक ही वैल्यू रखेगा। तो ऐसे कर करके उसके अंदर है ना एक एक वैल्यू को ये बढ़ाता जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ना वो पावरफुल होती जाती है। 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, फिर यहाँ पर 3 से 4 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। हैज़ नंबर आ गया, अब इसको भी कॉपी कर लेते लास्ट वाले को। अगर हैज़ स्पेशल पे ये सारी चीज़ें ट्रू है तो 1 के अंदर अब कितनी वैल्यू यहाँ पर जुड़ गई, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेंथ के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। ये था हमारे पास इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का तरीका। नेक्स्ट इसके अंदर हम यहाँ पर उस बार को भी चलाएंगे जो कि स्ट्रेंथ को चेक करेगा। तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर जो भी वैल्यू आ रही है उसकी लेंथ, जो भी वैल्यू आ गई है उसकी लेंथ अगर 0 है, मतलब स्टार्टिंग में तो 0 ही रहती है, यहाँ पर अभी क्या लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, 0 ही है क्योंकि कुछ डाला ही नहीं। अगर वो 0 है तो हमने जो यहाँ पर बार लिया है इस बार के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर मैनिपुलेशन डाल देंगे कि स्टाइल टैग लगाकर हम यहाँ पर इसके विड्थ दे देंगे कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है तो विड्थ कितनी हो, 0%। अब मैंने यहाँ पर 0%, सॉरी 100% लिख दिया मैंने, यहाँ पर आपको लिखना 0%। अगर किसी की लेंथ 0 है तो यहाँ पर 0। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं इस बार के अंदर विड्थ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 0 दी है। अब जावास्क्रिप्ट से बढ़ेगी, अगर किसी ने कुछ नहीं डाला है खाली है तो वो 0 ही रहेगी। और जो इसके अंदर का स्ट्रेंथ का टेक्स्ट है, ये जो स्ट्रेंथ टेक्स्ट है एंटर पासवर्ड, ये एंटर पासवर्ड ही यहाँ पर रहेगा। इसको हम एज अ सेम रखेंगे, ये स्टैटिक होगा अभी के लिए। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कर सकते हो इनर टेक्स्ट, इनर HTML, और एक और चीज़ आती है हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट, कि सिर्फ कंटेंट यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एंटर पासवर्ड, वही सेम रहेगा। अभी इसके अंदर कोई भी कुछ नहीं लगा क्योंकि 0 है तो 0 ही यहाँ पर ये शो करेगा। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो एंटर पासवर्ड ही, अगर इसके अंदर कोड डाल दूंगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कुछ लगाएंगे, क्योंकि अभी तो इफ़ चलिए, एल्स भी यहाँ पर होनी चाहिए या कोई और कंडीशन भी होनी चाहिए। सेम ही इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। अब मान लो यहाँ पर किसी ने स्ट्रेंथ बढ़ा दी, 0 से यहाँ पर प्लस प्लस हो गई है, स्ट्रेंथ 2 हो गई है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर लेंथ ये 2 से कम है या 2 के बराबर है लेंथ मेरी, तो यहाँ पर कितने परसेंटेज हो जाए, 35% यहाँ पर मेरे पास डेटा शो हो जाए। अब इस 35% के साथ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे
कि भाई वीक पासवर्ड, आपका पासवर्ड अभी वीक है। बट थोड़ा सा हमने यहाँ पर कलर भी देना। कलर क्यों देना? क्योंकि इसके अंदर कलर भी हमने यहाँ पर डाला था। तो इस बार के स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, और इसके अंदर देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वो रेड करके। तो पहला हम यहाँ पर क्या रखेंगे? रेड। रेड मैंने यहाँ पर कलर रखा पहली लेंथ पे, अगर वैल्यू 2 से कम है तो यहाँ पर लेंथ चलेगी। अब चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने 1 डाली तो वीक पासवर्ड के लिए उसने 35% पर लेकर आया और रेड दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर 2 ही डालता हूँ तो भी कुछ नहीं फर्क रहा। जब 3 डालूंगा ना तो उसके उधर एक और दूसरी कंडीशन चलानी पड़ेगी ताकि वो तीसरे वाले को भी चलाए, और लास्ट में हम एक एल्स भी डालेंगे ताकि वो 100% ही उसको दिखा दे। तो ये तो होगी हमारे पास 2 कि हम यहाँ पर इस तरीके से वीक पासवर्ड को यहाँ पर चला रहे हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर हम और वैल्यू डालते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ की वैल्यू आ रही है, तो अब थोड़ा 4 पे डाल देता है। अगर कि यूज़र 4 वैल्यू तक स्ट्रेंथ ले आता है, यहाँ से प्लस प्लस करके 4 वैल्यू आ गई है उसकी, तो 4 वैल्यू पे हम यहाँ पर क्या करेंगे? कॉपी कर लेते हैं इसको, और नहीं यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे? 35 से 70% कर देंगे। मैं देखो ये ज़्यादा वैल्यू क्यों ले रहा हूँ? जब 0 थी तो यहाँ पर हुई 1, फिर यहाँ पर हुई 2, तो 2 है मतलब उसने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली, तो हम यहाँ पर कर दिया 35%। 2 चीज़ें और कंप्लीट कर ली है, यहाँ पर हो गई अब 4 वैल्यू, तो 4 वैल्यू पे हम डाल देते 70%। आखिरी की चीज़ बची कि भाई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तो अब उसके बाद अब क्या होगी वैल्यू? 5, तो 5 पे हम यहाँ पर डाल देंगे 100%। बट 5 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, हमने तो यहाँ पर इतना लगा लिया है, तो एल्स में हम 100% डाल देंगे। हम बार बार इतनी कंडीशन क्यों लगाएं? हम 4 पे यहाँ पर लगा सकते हैं, और इसका कलर अब दे दूंगा ऑरेंज, और यहाँ पर लिख देंगे मीडियम पासवर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी सेट कर सकते हो, आपको किस परसेंट पे क्या दिखाना है। मैंने तो यहाँ पर 3 ही लिए हैं, आप भी यहाँ पर 3 ही ले सकते हो क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी सही नहीं होता। तो अब एल्स के अंदर मैं क्या करूँगा? इस पूरे बार को हरा कर दूंगा, मतलब ग्रीन कर दूंगा। आपने सारी चीज़ें ओके डाल दी है, ये हो गई ग्रीन, और यहाँ पर डाल देंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कि आपने सारी वैलिडेशन को कंप्लीट कर लिया, और आप यहाँ पर अब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो गया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो गया। चलता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर डालूँगा, ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये चल रहा है। तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पर चलाया मीडियम पासवर्ड 100%, 35%, इस तरीके से हमारे पास ये चल रहा है। अगर लेंथ 2 है, लेंथ 4 है, और एल्स यहाँ पर ये चल रहा है मेरे पास इस तरीके से। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना दी है, 3 चीज़ हमने यहाँ पर कर ली है। और अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या करते हैं? तो अब जो करेंगे वो क्या चीज़ होगी इसके अंदर कि ये जो वैलिडेशन है ये भी तो चलनी चाहिए, ये भी ग्रीन होने चाहिए सारे के सारे। तो इन चीज़ को भी हम यहाँ पर अभी काम करेंगे इस पर। तो अभी क्या करते हैं? लेंथ हमने डाल दी है, हमने 2 डाल दिए, और अब चलते हैं यहाँ पर है ना, आपको एक फ़ंक्शन कॉल करना पड़ेगा। उस फंक्शन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर बाहर आना पड़ेगा, इवेंट लिसनर से आपको बाहर आना पड़ेगा, और एक नेम्ड फंक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर बनाऊंगा अपडेट रूल, कि जो भी हमने रूल बनाया उनको अपडेट भी तो करता जा, कि जैसे जैसे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। अब इसके अंदर है ना 2 पैरामीटर पास होंगे, एक वो कि किस आईडी के हमें यहाँ पर इसको अपडेट कराना है। अगर मिनिमम 8 कैरेक्टर वाला कंप्लीट कर लिया उसने तो वो चेक हो जाए, लोअर केस वाला कराया तो लोअर केस यहाँ पर चेक हो जाए। तो ये हम लेंगे आईडी। दूसरा हम यहाँ पर लेंगे दूसरा हम यहाँ पर लेंगे उसकी वैलिड यहाँ पर जो वैल्यू है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को उठाता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। इधर किस पे हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, जब हम इसकी लेंथ को चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपडेट रूल नाम का एक फंक्शन को कॉल करना हमें, ठीक है। अब जो अपडेट रूल नाम का फंक्शन हमें कॉल करना है, हमें यहाँ पर आईडी वैलिड नहीं लिखना, हमें वो आईडी देनी जिसके अंदर हमें यहाँ पर दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये लेंथ वाला वैलिडेशन ट्रू हो रहा है, मतलब उसके अंदर यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ रही है, 8 से बड़ी है तो ट्रू हुई, तो इस वाले लेंथ के अंदर जो लेंथ, अब ये लेंथ कौन सा ले रहा हूँ मैं, ये लेंथ वो लेंथ है जो मैंने यहाँ पर ली आईडी। इस वाली आईडी के अंदर आप एक फंक्शन चला दो, इस वाली आईडी को ले लो और इसके अंदर क्या डाल दो, बेसिकली ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स ही आ रहा है, तो हैज़ लेंथ, अगर ये ओके है तो एक अपडेट फंक्शन चलेगा लेंथ आईडी पे। अब आपको ये समझ आ गया होगा ये आईडी कौन सी है, क्योंकि मैं अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। मैं हर एक के लिए थोड़ी डॉक्यूमेंट एलिमेंट करूँगा, हमने फंक्शन सीखे हुए हैं, काम को बहुत आसान कराना है, ड्राई कोड बनाना है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इस आईडी को यहाँ पर पिक कर लूँगा, मुझे यहाँ पर अब आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है हर किसी के लिए। जो आईडी मुझे यहाँ से मिलेगी लेंथ
ये वाली, तो वही यहाँ पर ये पिक कर लेगा और इसकी वैल्यू भी मुझे यहाँ पर मिल रही है ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू को देते हुए जाना है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट में एक ले लूँगा एलिमेंट, कि भाई जो भी हम एलिमेंट पर काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर पिक कर लिया है। अब इस एलिमेंट के ऊपर हमें यहाँ पर कंडीशंस लगानी है। वो कंडीशंस कैसे लगेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एलिमेंट ले लिया, जो भी आईडी आ रही है वो। अब यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है। ट्रू फॉल्स कौन दे रहा है, वैलिड। अगर वो ट्रू है तो ठीक है, अगर ये कोई वैलिड वैल्यू दे रहा है हमारे पास, ये फंक्शन वैलिड वैल्यू आ रही है, अगर उसने वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, ये ट्रू है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, एल्स यहाँ पर कुछ और चलेगा। तो अब ट्रू है तो क्या चलाना है हमें, ट्रू है तो ये चलाना है कि भाई ये ग्रीन हो जाए, ठीक है, ये इसने क्राइटेरिया इसका कंप्लीट कर लिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा हुआ है, हम एलिमेंट को पिक करते हैं और एक क्लास को ऐड करते हैं। तो एक क्लास लिस्ट बना लूँगा और इस क्लास लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऐड क्लास करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड क्लास, तो डॉट ऐड यहाँ पर करूँगा ऐड, और इस ऐड के अंदर हमें वो क्लास ऐड करनी है जो हमें यहाँ पर वैलिड बनाएगी। वैलिड बनाएगी भी तो सही हमें यहाँ पर ये वो क्लास, तो वो क्लास जब हमें वैलिड बना रही है तो वो हमें यहाँ पर डिज़ाइन भी करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, जब हम एक क्लास को ऐड कर रहे हैं वैलिड क्लास, तो हमें ऊपर CSS में डिज़ाइन भी करनी पड़ेगी। तो CSS में फिर से आना पड़ रहा है हमें, और हम यहाँ पर बनाते हैं एक वैलिड क्लास। तो डॉट वैलिड करके एक क्लास होगी जिसके अंदर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या डाल देना, कलर ग्रीन। अगर ट्रू है तो ग्रीन हो जाए, अदरवाइज एक दूसरी होगी क्लास इनवैलिड, भी हम यहाँ पर ही बना लेते हैं, जिसका कलर होगा यहाँ पर रेड। इनवैलिड है तो ये हो जाए। अब उस टेक्स्ट के अंदर भी कुछ कलर हो सकता है, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाकर चलना, क्योंकि हो सकता है कि किसी डिज़ाइन ने उस टेक्स्ट के अंदर पहले से कलर दिया हो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये पहले से कलर दिया था ना इसके अंदर DDD, तो उसको यहाँ पर रिप्लेस करेगा, तो हम इंपॉर्टेंट लगा देंगे इसके अंदर। अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर क्लास ऐड करा देनी है, वैलिड की क्लास यहाँ पर ऐड करा देनी है। जब वो ट्रू होगा तब यहाँ पर वैलिड की क्लास ऐड हो जाएगी। तो ये हमने इतना सा काम कर लिया यहाँ पर। अगर वो उसकी लेंथ ट्रू है तो इतना सा काम होगा कि इसके अंदर ऐड कर देगा। अब चलता हूँ यहाँ पर, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी एलिमेंट के ऊपर एक रिमूव कर देंगे क्लास को इनवैलिड। अगर वो वैलिड हो जाए तो इनवैलिड हट जाए। मान लो हम यहाँ पर इसके पीछे आगे पीछे भी तो वापस आ रहे हैं, ये देखो रेड है, अगर ये कोई वापस से कम कर देगा तो ये वापस से रेड भी तो हो रही है यहाँ पर। तो इसको भी हमें चलाना है कि अगर वैलिड है तो वैलिड वाली क्लास लग जाए, इनवैलिड हट जाए। और इसी का उल्टा हमें यहाँ पर कहाँ करना है, एल्स में। अगर वो वैलिड नहीं है एल्स, तो इसके अंदर ऐड हो जाए इनवैलिड और वैलिड वाली क्लास रिमूव हो जाए। बस इसके अंदर इतना ही करना। अब एक चीज़ और करनी है, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के अंदर डॉट इनर HTML हमें यहाँ पर लेना है, और इस इनर HTML के अंदर फिर से हम इस एलिमेंट को पिक कर लेंगे और फिर से हम देंगे इनर HTML, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इस एलिमेंट के अंदर एक और पैराग्राफ था। तो उस पैराग्राफ के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, इनर HTML डॉट रिप्लेस नाम का एक मेथड है, और इस रिप्लेस के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ से मैंने ये जो क्रॉस लिए हुए इसको पिक करना है। अगर वो वैलिड है तो इस क्रॉस को रिप्लेस कर देगा किससे, इस ग्रीन वाले से। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ऊपर ग्रीन, इस वाले ग्रीन को रिप्लेस कर देगा। बस क्रॉस की जगह ये इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर सेम इसका रेप्लिका जनरेट करना है हमें यहाँ पर। कैसे, बस इसका उल्टा कर देना आपको, इस वाले को यहाँ ले आना है और इस वाले को यहाँ ले आना, अगर वो इनवैलिड है तो। इस तरीके से हम यहाँ पर ये सब चला सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई है। अब चलाता हूँ एक बार और इस पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मीडियम पासवर्ड वगैरह आ रहा है, मिनिमम 8 कैरेक्टर अभी भी आ रहा है, यहाँ पर रेड आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 8 से बढ़ाया तो ये ग्रीन हो गया। तो आपने देखा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मीडियम, ये सब स्ट्रॉन्ग, और जैसे मैं यहाँ पर हिट कर रहा हूँ तो ये ग्रीन हो गया और ये आइकन बदल गया। तो ये तो अभी चला मैंने सिर्फ इस पे। किस पे चला हमने, ये अपडेट रूल नाम का फंक्शन कहाँ गया, यहाँ पर इस पे अपडेट रूल, जो कि लेंथ पर चलेगा। इसी को कॉपी कर लेंगे, बार बार ही तो फंक्शन चलाना, हर एक के ऊपर भी तो कॉल करेगा वो। तो लेंथ पे चलाया अभी, और इस वाले की आईडी क्या है, अपर, हम यहाँ पर देते हैं अपर। दूसरे की क्या थी, लोअर, फिर थी हमारे पास नंबर, फिर था हमारे पास स्पेशल। अब ये वाले ट्रू फॉल्स की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, जैसे उसके अंदर आई है।
यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, तो यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और हमारा ये जो स्पेशल वाला है इसको भी कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। अब सारे फंक्शन यहाँ पर चलेंगे। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश मारता हूँ। अब देखना यहाँ पर जैसे जैसे हम करते जाएंगे, एक नंबर डाल दिया, अब यहाँ पर एक अपर केस डाल देते हैं, अपर केस वाला भी ओके हो गया। एक हम डाल देंगे लोअर केस, अब मिनिमम 8 कैरेक्टर भी हमने ऐड कर लिए, और एक आ जाएगा स्पेशल कैरेक्टर जो कि ऐड से यहाँ पर हमें मिल रहा। तो इस तरीके से आपका यह पूरा पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है, और आप इसको पूरे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक स्ट्रेंथ चेकर को क्रिएट कर रहे हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर देखो इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट डाल देगा ना वो, तो आपको यहाँ पर वो चेक भी कराना है, तो लेंथ को तो हम यहाँ पर डबल इक्वल्स टू लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो डेटा टाइप भी चेक करता है। तो यहाँ पर मैंने डबल लगाया, तो आप डबल इक्वल ये यहाँ पर लगा सकते हो। तो अभी के लिए बट मैंने इसको यूज़ करा है किसके साथ, लेस देन के साथ, तो आप यहाँ पर सिंगल का ही यूज़ करेंगे। ऊपर का मैंने डबल लगा दिया 0, यहाँ पर हमारी हो गई लेंथ 2 से कम, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 4। अब चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो फिर से हम यहाँ पर चलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें ऐड होती जा रही है। तो जब तक वो यूज़र नहीं डालेगा ना वो सारी चीज़ें, चाहे वो कितना ही लिख ले, उसको एक अपर केस रहता है, तो अपर केस जब तक वो नहीं डालेगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये पूरा पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर बना रहे हैं, और आप इस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे में भी शो कर सकते हैं। और इससे प्रीवियस भी मैंने एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर हमने वॉइस वर्चुअल असिस्टेंट को कॉल करवाया था, आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी प्रोवाइड कर दूंगा या आई बटन के अंदर। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।